नमस्कार। आज हम बहुत दिनों बाद फिर से ये रामायण का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो इस पाठ में हम लोग 121वें दोहे से शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे है, दोहा ऐसे शुरू होता है। असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि बिसद जस, राम जन्म कर हेतु। तो इसका अर्थ बताओ अपने अपनी भाषा में, अपनी शब्दों में। मारे थापहि सुरन, असुरों को मारकर दानवों को समाप्त करके मारकर देवों की आशा को स्थापित करते हैं। जैसे वो आशा कर रहे हैं कि हमें हमारी जीत होगी, राम हमारी रक्षा कर रहे हैं, करेंगे। उसी प्रकार उसी आशा के अनुसार दैत्यों को वो मार रहे हैं, राम और देवों की सुरक्षा कर रहे हैं। तो मतलब उनकी आशा को स्थापित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे बताते हैं इसमें। इसको लगाना है तो लगा लो, देखते हैं। अच्छा, वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। तो इसके बाद चौपाई शुरू है। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। इसका मान बताओगे? जो कर रहे हैं तो उनका विनाश और देवताओं की आशा बढ़ा रहे हैं। तो और भी उल्लसित हो रहे हैं, उल्लास में। तो जो उनकी आशा है देवों की कि उसको निश्चित ही वो बढ़ा रहे हैं और दैत्यों का नाश करके आगे सबको प्रसन्नता दे रहे हैं। तो सब आशावान हो रहे हैं। अच्छा, तो इसमें ऐसे बताते हैं, उसी यश को गाकर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। इसके बाद है, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान कब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। तो इसके बाद है अगला, विप्र श्राप ते दोनों भाई विप्र श्राप कोनो कारण गलती वेला से तेकर बाद सुनकर मार के दो जो दैत्य थे उनको किसी कारण से मार के उन्हें उपद्रव किया ना उन्होंने कुछ तो उनको मार के थापहि शिवै, जो फिर से मैंने जहाँ तक उल्लास में शिव की स्थापना करते हैं और राम की जय जयकार बोलते हैं। मारे शिवै थापहि शिवै, शिव की स्थापना करते हैं। उन्हें होता ना, हम कहीं फोटो लगा लेते हैं, कहीं ऐसे मूर्ति बिठा लेते हैं खुशी में, या ये हमारी रक्षा करते हैं। तो वही वो हमारी थापहि शिवै। नहीं, वो नहीं, असुर मारी नहीं, ये विप्र श्राप ते दोनों भाई। हाँ, तो क्या था मधुकैटभ। उसके बाद आगे लाइन। हाँ, तो उससे पहले एक और है कि किसके द्वारपाल थे,
प्रिय हरि के दो अजय विजय विजय अजय। जय विजय। हाँ, विप्र श्राप ते दोनों भाई, हाँ, तामस असुर देह तिन पाई। अच्छा। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, हाँ, हाटक लोचन। हाँ, उसके बाद क्या है? कनक कथिप हाटक लोचन, जगत जग प्रसिद्ध जगत विदित सुरपति मद मोचन। मोचन। अच्छा। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनक आदि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। हाँ, एक का नाम था हिरण्यकशिपु हाँ, और दूसरे का हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष। ये हिरण्याक्ष मतलब सोने का या मृग जैसे सुंदर आंखें। हाँ, हाँ। जैसे ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। हाँ, तो इसके बाद है विजयी समर वीर विख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता। वराह का रूप करके एक जो प्रहलाद का था ना, नरसिंह अवतार, तो एक का नरसिंह अवतार लेकर उसको मारा। कनक कश्यप और हाटक हिरण्याक्ष और तथा दोनों का मतलब एक जैसा है। हिरण्यकशिपु कनक कश्यप। नहीं, उसके बाद दूसरा है विजयी समर वीर विख्याता, हाँ, धरी बराह बपु एक निपाता। हाँ, होई नरहरि दूसर पुनि होई नरहरि दूसर पुनि मारा, हाँ, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। हाँ। दूसरा वही एक था कनक कश्यप, हिरण्य कश्यप प्रहलाद का फादर था, तो उसको मारा। और एक कनक कश्यप और हाटक लोचन दोनों का हिरण्याक्ष और कनक हिरण्याक्ष और फादर दोनों भाई थे हिरण्यकशिपु और हाटक लोचन। तो दोनों मतलब एक जैसे हिरण्य सोने जैसा या सुंदर मृग जैसे आंखें दोनों की थी, लेकिन इसका मतलब अलग भी है कि हिरण्याक्ष और नाम की छले कनक कश्यप और हाटक लोचन जो भाई थे ना, बता दूंगी अभी। तो हिरण्यकशिपु हाँ, हिरण्य कश्यप और दूसरा था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष। तो दो भाई थे, तो वो भी बहुत उपद्रवी थे, तो उनको भी उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसको ये लेके एक अवतार लेके भगवान ने मारा। जो खम्भ को फाड़ के कहता ना, प्रहलाद को मारा खम्भ को फाड़ के। और एक उस जो आग में जिसकी उनकी बहन होलिका दूसरा उसमें प्रहलाद को बचाया। तो वो दो अवतार थे, उसी के बारे में कनक कश्यप और हाटक लोचन दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, तो ये युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर हैं। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप में धारण करके वध किया और भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वही जो उसको पिताजी ने कहा था ना, होलिका नहीं जलती है तो उसको उसकी गोदी में उठा के मार तो बच गया। दूसरा नरसिंह दूसरे को ऐसे कहाँ से मारने लगा, तो उधर फटा पिलर और उसमें से भगवान निकले और तो इस तरह से वो अवतार ले लेके थोड़े थे अपने दुश्मनों का वध करके लोगों का को सुख आशा की रक्षा की और क्या कहते हैं उपद्रव से मनुष्य की रक्षा की, शांति स्थापना की।
तो इसके बाद है दोहा है, भय निशाचर जाई तेई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए। अच्छा, हाँ, तो वही हो गए दो। जिन्हें सारा जगत जानता है। अच्छा, तो इसके बाद चौपाई है, मुकुत न भये हते भगवाना, तीनी जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरेऊ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर से अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। मतलब हाँ, संक्षेप में बता दिया है आगे क्या होगा। क्योंकि उन्होंने बहुत कठिन तप किया था, तो वो संक्षेप में आगे होगा पढ़ेंगे। इसके बाद अगला, एक कल्प सुर देखी दुखारे, जलंधर सन सब हारे। जालंधर एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब बहारे। सन सब हारे। शंभु कीन्ह संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरे न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जतहि पुरारी। तब दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। तो इसके बाद दोहा, वो इतनी पतिव्रता थी कि इसको कोई मार नहीं सकता। तो इसीलिए फिर इन्होंने फिर से तप किया। अच्छा, एक नया अवतार लिया उन्होंने। इसके बाद है दोहा, छल करी टारेऊ तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब तेहि जाने मरम तब, श्राप कोप करी दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयेऊ, रणहति राम परम पद दयेऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण में दिया, स्वीकार किया। वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ।
जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। तो इसके बाद है, एक जन्म कर कारण एहा, जहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कबीन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। फिर है इसके बाद नारद। नारद श्राप दिन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त हैं और ज्ञानी हैं। तो इसके बाद है, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। यहाँ पे अभी दोहा है। दोहा करते। तो दोहा है, बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। मतलब जैसा जैसे होना है वैसा होगा। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। तो ये आज यहीं पे समाप्त करें। ये दोहा 2 पार्ट में है लेकिन कोई बात नहीं, का हुआ ना। तो जैसे आगे पढ़ना चाहे तो फिर आगे भी है, लेकिन वहाँ खत्म करना चाहो तो का भी है, का तक छोड़। अच्छा ठीक है, तो का तक छोड़ते हैं। मुझे पता नहीं मुझे कि करके छोड़ना है, लेकिन कई बार पढ़ने के लिए तो ठीक है। इतना जब एक ही बार पढ़ो तो ज़्यादा नियम पढ़ना पड़ता है। कॉपी छोड़ने तो ठीक है। कॉपी छोड़ने तो ठीक है। ये ना कि फिर पढ़े एक बार ऐसा कि हम जैसे एकदम नियम से छोड़ करना तो फिर आगे नहीं, आगे करके कर छोड़। लेकिन तुमको ख़त्म तो करना ही है, मैंने आगे पढ़ना ही है, तो उसको सम्मिलित करके कहीं छोड़ोगी तो ठीक है। तो शुरू करते हैं, इतना कंफ्यूजन। हाँ तो कर लो खत्म कर देते हैं, यहाँ तक पढ़ते हैं। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा, तो इसका दूसरा भाग है, कहूँ राम गुण गाथ, कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहूँ। भव भंजन रघुनाथ भजू, तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। तो इसके बाद चौपाई फिर से है, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा।
हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर श्री नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। इसके बाद है निरखि शैल सरी विपिन विभागा भयेयु रमापति पद अनुरागा सुमिरत हरहि शाप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई। मतलब भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। इंसान का चंचल मन है से तो भगवान के स्वरूप में उनका मन चंचल तो रहे, लेकिन अंदर से प्रेम खोज कर कितना भगवान के प्राप्ति है, इतना बड़ी मन अच्छी है, राम के पावर है, देवता के अति बोला कि चिंतन करे कि कितना है तो कनेक्टा बहुत बुझे वर्णन कर एक गुहा है मैंने खो जगह एठा को नदी अथी से सुंदर से बहुत जगह तो देख कर उनका मिलन जेठा को तो चिंतन कर लिया तो मेडिटेशन तो से राम के स्मरण में राम के प्राप्ति के उद्देश्य तो तब कर लेकिन फिर अभी पीछे कुछ मुनि गति देखी सुरेश डराना काम ही बोली किन्ह सन्माना सहित सहाय जाहो मम हेतु चले हर्षि हिय जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर कहा कि मेरे हित के लिए मेरे लिए तुम अपने सहायकों सहित जाओ। मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन मोह असी त्रासा चहत देव ऋषि ममपुर बासा। जे कामी लो लूप जग माही कुटिल काक एव सब ही डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी मतलब अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। इसके बाद दोहा है सुख हाड़ ले भाग सठा स्वान निरखी मृगराज छीन ले जन जान जड़ा तिमि सुरपत ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गएयु निज माया बसंत निर्मयु। कुसुमित विविध
बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। तब कामदेव उस आश्रम में गया। तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसान बढ़ाव निहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर करा प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। अच्छा, रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, करहि गान की काम कला असमसर कामदेव। करहि गान बहु तान तरंगा, बहु विधि क्रीड़े पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, कीन्हसी पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी। सिम की चापी सकई को तासु, बर रखबार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा को कौन दबा सकता है। तो यहाँ पे दोहा है, तो ये समाप्त करते हैं। दोहा है, सहित सहाय सभीत अति, मानी हारी मन मैन। गहे से जाय मुनि चरण तब, कहीं सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। तो ये आज का, तो अच्छा लग रहा है। आज से शुरू करेंगे, फिर हर रोज थोड़ा 15 मिनट, आज आधा घंटा हो गया, अगली बार मतलब 15 मिनट तक रखेंगे। तो ठीक है। हाँ, प्रसंग भी था एक से एक जुड़ा हुआ और थोड़ा लंबा। हाँ, ठीक है। तो ठीक है, तो नमस्कार करते। सबको आशीर्वाद भगवान एक बार देखें वीडियो के थ्रू। नमस्कार।